डर रहे हैं, थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं। इसीलिए बचने के लिए जवानों की वर्दी पहन रहे हैं। कौन? नक्सली। जवानों के ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। मार्च 2026 की डेडलाइन से नक्सलियों की हिम्मत टूट चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए नक्सली खूब दिमाग लगा रहे हैं। नक्सलियों की एक नई चाल सामने आई। जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। नक्सलियों की हालत मरता क्या न करता वाली हो चुकी है, इसलिए बचने के लिए नक्सली अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं। मुठभेड़ में जवानों की गोलियों से बचने के लिए नक्सली अब कॉम्पैक्ट ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ड्रेस एक तरह की स्पेशल लड़ाकू वर्दी होती है जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान पहनते हैं। इससे जुड़ी ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो नक्सलियों के चेतना नाट्य मंडली का है, जिसे आप प्रोपेगेंडा वीडियो भी कह सकते हैं। नक्सली इस वीडियो में जवानों की वेशभूषा में है और अपना कोई नाटक कर रहे हैं। इसी तरह की वर्दी पहनकर नक्सली अब जंगलों में भी घूम रहे हैं। इस खबर पे संजय लाइव हैं क्या? इससे नक्सली किस तरह खुद को बचाना चाहते हैं, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ फोर्स संयुक्त अभियान चलाती है, जिसमें डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स जैसे अलग अलग फोर्स के जवान होते हैं। ये फोर्स मुठभेड़ के दौरान कार्डन सर्च और अटैक की रणनीति अपनाते हैं। जवान पहले नक्सलियों की मौजूदगी वाले बड़े इलाके को घेरते हैं, फिर उस इलाके में नक्सलियों की तलाश करते हैं और मुठभेड़ होने पर नक्सलियों को मार गिराते हैं। ऐसे में जवानों की वर्दी पहनकर नक्सली जवानों जैसा दिखना चाहते हैं और फोर्स को भ्रमित करना चाहते हैं, यानी धोखा देकर मुठभेड़ के बीच से भाग जाना चाहते हैं ताकि अपने आप को किसी तरह से बचा सकें। इसको लेकर क्या कह रहे हैं सुकमा जिला के एसपी किरण चौहान, पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। नक्सली अलग अलग काल में अलग अलग टेक्निक अपनी चेंज करते रहे हैं। अभी जैसे नक्सल अभियान में तेजी आई है, उसी के अनुसार नक्सली अपनी जो लड़ने की तकनीक है उसको चेंज कर रहे हैं और उसी तकनीक का ये हिस्सा है। उसमें जवानों की वर्दी भी कई ऑपरेशंस में दिखाई दी गई है, तो उस पर नजर रखा जा रहा है और सावधानी भी बरती जा रही है। नक्सलियों की ये हरकत एक दो बार कामयाब भी हुई है, जिसमें नक्सली गश्ती दल और गांव वालों को चकमा देने में कामयाब हुए हैं। भाई अब मान लीजिए पुलिस मुठभेड़ के लिए जाएगी, अब जंगल में वैसे ही ड्रेस में बंदूक रखे नक्सली दिख जाएंगे तो एक बार तो जवान जो एनकाउंटर करने भी गए होंगे भ्रमित होंगे ना, कहीं ये तो नहीं हो गया कि अपने साथी को मार दिया। इसलिए इतना टाइम मिल जाता है नक्सलियों को कि वो वहां से भाग जाएं। इसीलिए जवानों वाली वर्दी को खुद नक्सली पहनते। साल 2014 में सुकमा जिले के कासलपाड़ में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 14 जवान शहीद हुए थे और 8 घायल हुए थे। इस मुठभेड़ में भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जैसी वर्दी पहनकर धोखा दिया था। हाँ, धोखा, और पीछे से जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके अलावा क्या हुआ था, बीजापुर में हुई एक मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें मारे गए नक्सलियों के शरीर पर जवानों की वर्दी पाई गई थी। इसके अलावा इसी साल 20 मार्च को गंगालूर इलाके में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया था। उस समय भी नक्सलियों के ठिकाने से जवानों की वर्दी बरामद की गई थी, जिसके बाद नक्सलियों की एक करतूत साफ तौर पर पकड़ी गई थी। इसको लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, सुनिए। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जितने भी आतंकवादी ग्रुप्स हैं, ये कई बार ऐसा करते हैं। नक्सलाइट्स ने भी ऐसा किया है कि वो पुलिस की वर्दी में, जैसे अगर पंजाब के समय की बात देखेंगे जो प्रॉब्लम थी, तो पुलिस की वर्दी में वो लोग गए और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाके उन्होंने हमला किया, जो उस समय रिबेरो साहब डीजी थे। इस प्रकार के कई बातें हैं। और नक्सलाइट भी अगर वो सीआरपीएफ की या पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानने के लिए, जो आम आदमी है या फिर जो खुद पुलिस वाला है, कि ये एक्चुअल कौन है। ये एक स्ट्रेटजी है, एक टैक्टिक्स है, जिसका वो अक्सर सभी इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले 1.5 साल में करीब 470 नक्सली मारे गए हैं, जिससे नक्सल संगठन चरमरा गया है और नक्सलियों का कैडर थर्राया हुआ है। लिहाजा डरपोक नक्सली छिप रहे हैं और बचने के लिए पैतरे आजमा रहे हैं। वैसे ये भी नक्सलियों के कायराना करतूत का ही हिस्सा। चलिए आपको इस खबर का मतलब समझाने के लिए बस्तर लिए चलता हूं, क्योंकि मैं भी संजय ठाकुर से ही समझता हूं, फिर आपको समझाता हूं। संजय, ये वर्दी पहन के कितने दिन बचेंगे?
देखिए, नक्सली हर तरह का पैंतरा आजमा रहे हैं, हर तरह का छलावा कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ और दिन मिल जाए। नक्सली इस तरह के पैंतरे को क्यों आजमा रहे हैं? क्योंकि अब जो ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अलग अलग जिलों से जवान निकलते हैं। ऐसे में कई बार जवान भी आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। बस इसी बात का फ़ायदा नक्सली उठाना चाहते हैं। इसके बावजूद जवान बड़े ऑपरेशंस को अंजाम भी दे रहे हैं। कई जिलों के जवान मिलकर ऑपरेशन करते हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। अब देखिए, ये खबर जरूरी क्यों थी? क्योंकि जब हम उस डेडलाइन के करीब पहुंच रहे हैं, लगभग 31 मार्च 2026 के पास पहुंचने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 250 दिन बाकी हैं। ऐसे में जब ये नक्सलवाद खत्म होगा और जब इसके बारे में आने वाले समय में बात की जाएगी, तो देखिए इन सारी बारीक घटनाओं का भी जिक्र होगा कि कैसे नक्सलियों ने इस तरह के पैंतरे भी आजमाए। यही वजह है कि दर्शकों तक इस बात को पहुंचाना भी जरूरी है कि जब यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है तो उसमें कितनी छोटी छोटी बातों का भी जिक्र किया जाता है, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, और जिसमें जवान कितनी मुश्किलों से इस तरह के छलावे से बचते हुए भी, सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर सामने आपको एक वर्दीधारी नजर आ रहा है, हो सकता है वो जवान हो सकता है वो नक्सली हो, ऐसे में जवानों के सामने महज कुछ सेकंड का समय होता है ये तय करने में कि आपको गोली चलानी या नहीं चलानी है। अगर आपने गोली चलाई और सामने कोई जवान हुआ तो सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यही वजह है कि इस बात को समझना भी जरूरी है, दर्शकों तक समझाना जरूरी है कि जब हमारे जवान इन जंगलों में जाते हैं, इस तरह के ऑपरेशन पे जाते हैं, तो वो कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। सिर्फ पहाड़, जंगल, नदी, नाले यही चुनौती नहीं होती, नक्सलियों के इस तरह के छलावे भी चुनौती होते हैं। और इससे पहले भी हमने बताया है कि कैसे नक्सली ह्यूमन श्रिड का उपयोग करते हैं, यानी कि जब इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं तो नक्सली ग्रामीणों को सामने खड़े कर देते हैं। ऐसे में जब जवान फायरिंग करते हैं तो उन्हें नजर आता है कि सामने तो ग्रामीण खड़े हैं। ऐसे में जवान कुछ देर ठिठक जाते हैं। तो इसे ही फिर फर्जी मुठभेड़ कह दिया जाता है, इसे ही फिर तरह तरह के आरोप सुरक्षा बलों पर लगता है। वैसे आप खड़े कहाँ हैं? किसी शादी उदी में गए हैं क्या? ये जब दिख रहा है बड़ा अच्छा डेकोरेशन। नहीं, शादी में नहीं खड़ा हूँ। बारिश हो रही है तो एक गणपति का पंडाल था, मैं उसके अंदर घुस गया ताकि बारिश से कैमरे और यूनिट को बचा सकूं। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिए। संजय, मैं सोचा कहीं शादी में गए थे, लाइव देना था तो मंगा लिए यूनिट और बोले कि भाई साहब। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।